हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या क्या मन में चल रहा है इनके आपके लिए। चलो ठीक है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ कप्स का। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। हर्मिट है, एम्परर है एंड द चैरियट का कार्ड यहाँ पर है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन के आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जहां ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा लाभ लश्कर लेकर के आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे बात करना, आपसे जुड़ना, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर ये कर चुके हैं तो ये उसके ऊपर पूरी तरह से अपना दिखाएंगे कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है तो मुझे अब यही डिसीजन पर वर्क करना है, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और डेफिनेटली इनका जो थॉट प्रोसेस है वो राइट नाउ ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं। इनका थॉट प्रोसेस सिर्फ आपके लिए वर्क कर रहा है इस समय पर, ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा हुआ है, ऐसा तो हो रहा है कि देखो इंसान गलती करता है फिर बाद में पछताता है, तो ये भी अपनी गलती कर चुके हैं और बाद में पछतावा हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है। और इस पछतावे की आग में ये जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और ये गलती किस लिए किया है? ये इन्होंने इसलिए किया है कि ये आपसे डिस्टेंस में जा चुके थे, ये पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं। अब ये दूरी बनाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन इनको दूरी बनाना है, आपसे डिस्टेंस बनाना है। और वो डिस्टेंस आपके प्यार से बना रहे हैं। ये डिस्टेंस जितनी भी है वो आपके प्यार से, आपके कनेक्शन से दूरी बनाने का एक ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अब इनको याद आ रहा है कि ये डिस्टेंस भी बनाई थी इन्होंने और साथ में बहुत ज्यादा क्रोध भी दिखाया था, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा तेजी से गुस्सा किया था इन्होंने आपके ऊपर। और शायद जैसे आपको एक क्लियरिटी नहीं देना चाह रहे थे, जैसे आप क्लियरिटी चाह रहे होंगे तो क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, हमेशा आपको ड्यूअल थॉट्स में डाल रहे थे कि यार चाहता क्या है ये व्यक्ति, ना तो हाँ बोल रहे ना बोल रहे, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, ऐसी वाली सिचुएशन में आपको डाल दिया। बार बार कोई भी सवाल का जवाब नहीं। आपने बहुत पूछा क्या गलती कर दी मैंने, क्या कर दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि कोई गलती आपने तो की ही नहीं थी। तो किसी चीज का भी जवाब आपको नहीं दिया इन्होंने, किसी भी चीज का जवाब इन्होंने नहीं दिया और ऑन ऑफ वाली सिचुएशन इन्होंने रखी है। और अब लेकिन ये पर्सन क्या करेंगे? अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब इन्हें वापस से आपकी तरफ आना चाहिए। अब ये सोच तो रहे हैं कि आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन पता है क्या है, आप सोचोगे कि मैं मेरी मर्जी, अब मैं शायद इनको एंटरटेन ना करूं। लेकिन अगर आपने इनको एंटरटेन नहीं किया तो ये पर्सन इसी तरह से आपका गर्दन दबोचना चाहते, मतलब इन द सेंस कि मजाक में नहीं, बट ये पर्सन चाहेंगे जबरदस्ती कि यार ठीक है मेरा मूड ऑफ था, मैंने ब्लॉक कर दिया था, इट्स ओके, मैंने बात नहीं की क्योंकि आई वॉज नॉट ओके। और उल्टा आप पर ही गुस्सा हो जाएंगे कि ठीक है तो फिर आपको कहीं से भी मुझसे कनेक्ट होना था, कॉल करना था, दूसरा नंबर लेना था, दोस्तों से नंबर लेके कुछ भी करके मैं हर किसी को ब्लॉक कर देता, लेकिन या कर देती, बट आपको आना ही था वापस। आप नहीं आए, तुम्हारी गलती है, यू डोंट लव मी, यू डोंट डिजर्व मी, ये वो आप पर ही चढ़ बैठेंगे, आपको ही कहीं ना कहीं मतलब माफी मांगने पर मजबूर। गलती ये करेंगे, माफी आप मांगेंगे, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है
कि एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन आपको फील होगी। और ये हो सकता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट होंगे तो आप बिल्कुल नहीं बात कर पाएंगे, कर ये नहीं पा रहे, लेकिन आपको ही कि अरे तो मेरा घर है, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने रिलेशन तोड़ दिया, मैंने तो कोई ब्रेकअप वाला आपको बात ही नहीं की थी। और ऐसी बातें करके ये पर्सन जो है ना वापस आपकी तरफ आ सकते हैं। तो बी वेयर, आप अपने आप को अवेयर रखें इस चीज को लेकर के कि ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कुछ भी गेम खेल सकते हैं, साम दाम दंड भेद, और फिर मुंह बना के बैठ जाएंगे। आपको भी लगेगा एक मिनट को यार सच में कहीं ऐसा तो मैंने ही गलत सोचा हो, ये पर्सन शायद सही कह रहा है, और ये ऐसा ऐसा ड्रामा कर भी सकते हैं, इतना सब सोच रखा है इन्होंने। और फिर उस समय आपको ये फील हो सकता है कि यार मेरी ही गलती थी, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग माफी भी मांग लें, आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि माफी मांग ले, आप में से कुछ लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, सरेंडर हो जाएं, इनके सामने हाथ जोड़ लें, कुछ ऐसा कर लें, ऐसा दिख रहा है। एंड ये पर्सन जो है ना वो आप पे नजर रखे हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी कुछ बातें बताएंगे कि यार तुम ऐसा कर रहे थे, हो सकता है क्योंकि आप जैसे सोचोगे ना कि यार शायद मूव ऑन कर गया, तो अब थोड़ा बहुत यहाँ अगर आपने एंजॉय कर लिया, बात कर ली होगी किसी से, कोई से कनेक्शन बना लिया हो ना, तो वो ही वाली बातें आपको सुना देंगे कि एक्चुअली में तो मैं नहीं, तुम गलत हो, मेरी नीयत खराब नहीं थी, तुम्हारी नीयत खराब थी, क्योंकि तुमको किसी और के साथ जाने की जल्दी थी, इसलिए तुमने ऐसा स्टेप उठाया। वो वाली बातें ये आपसे कह सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जिनके साथ होगा उनको पता है कि उनका पर्सन किस तरीके का है, ऐसा हो सकता है। और ये चीज भी हो सकती है कि ये अपने किसी शेल में हो, अपने शेल से बाहर आ सकते हैं, अपने शेल से बाहर आकर के आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये उस शेल को तोड़ना चाहेंगे, पर बाहर निकालने के लिए भी आपसे ही कहेंगे कि आप ही मुझे अपने शेल से बाहर निकालो, आप ही मुझे कनेक्ट करो, आप ही मुझसे बात करो, आपकी गलती है, आपने थर्ड पार्टी क्यों लेके, हंगामा मचा देंगे आपकी लाइफ में। अगर आपने इनको थोड़ा भी एंटरटेन किया ना तो ये आपकी लाइफ में हंगामा मचा सकते हैं, याद रखिएगा। और ये कह सकते कि देखो आप ही चीटर हो, ये चीटिंग करेंगे और चीटर आपको बता देंगे, याद रखिएगा। ये मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज दिख रही है, आपके पर्सन के अंदर ये योग्यता है कि वो खुद चीटिंग करने के बाद भी चीटर का जो टैग लाइन है वो आपके सर पे चिपका देंगे कि तुम ही चीटर हो, तुमने ही सब कुछ किया है, तुम्हारी नीयत खराब है, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। आपको लगेगा कि यार शायद मैं मतलब अपनी गलती को मानते रह जाओगे कि यार शायद मैंने सचमुच कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया, आपको ये लग सकता है। बट ये पर्सन सीधी सी बातें गए हैं, इनका मन नहीं लगा, इनको भाव नहीं मिला तो वापस आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और भाव नहीं मिलने का मतलब है कि आपसे भी क्लोजर नहीं दिया था, आपको भी सही से एक बार ये नहीं बोला था कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको भी ये चीज बोली गई होगी। तो जब आप ऐसे फील कर रहे होगे ना तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना वो आपको इस तरीके की बातों में डाल सकते हैं, आपको इस तरीके के कनेक्शन में डाल सकते हैं, और आप फिर परेशान हो भी सकते हो। और उस परेशानी में से आप बाहर निकलोगे ऐसा लगता है, बाहर तो निकलोगे लेकिन इसके लिए टाइम लग सकता है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसा हो सकता है। सिचुएशन जो भी कुछ है, परेशानियां जो भी कुछ है, वो शायद आपको भी दिखाई देने लग जाएंगी कुछ समय के बाद। सिचुएशन जो भी कुछ है ना, आप भी फील करोगे कि शायद गलती तो हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, बट एनी हाउ मुझे शायद अब इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। और हो सकता है फिर आप कुछ हद तक कुछ चीज़ों के लिए कुछ करो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, जो इनकी थॉट प्रोसेस है उस पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीटर होकर भी चीटर नहीं कहलाएंगे और आप चीटर ना होके भी आप चीटर कहला सकते हो इनकी वजह से। बट ये पर्सन जो है बड़े लाव लश्कर के साथ वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, तो ऐसा कुछ भी लग रहा है। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।